आपको लगता है कि 19 नवंबर सबसे ज़्यादा बुरा दिन था खेल इतिहास में, जब हमारा दिल टूटा था, हम वर्ल्ड कप हारे थे? तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि जस्ट थिंक अबाउट विनेश फोगाट। आज उस इंसान पे क्या गुजर रही होगी हम सोच भी नहीं सकते। हम सिर्फ यहाँ पे बैठ के कैमरे के सामने मुँहचोदी कर सकते हैं, बकचोदी कर सकते हैं, ये हो जाता, वो हो जाता, ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। जो होना था वो हो गया। मैं सीरियसली बताऊँ, इंडिया का मैच चल रहा है, ओलंपिक्स भी चल रहा है, और मैं भी उन्हीं कुछ में से हूँ जो ओलंपिक्स का मतलब वो तक नहीं जानते, लेकिन खबर सारी रखते हैं। ठीक है, मतलब मैच एक भी नहीं देखते हैं, लेकिन ज्ञान, वो कहते हैं ना कि मैच देखें झांटवर, मैच ना देखें झांटवर, और ज्ञान चोदें रात भर। मैं भी उन्हीं में से हूँ, मैं कुछ अपने आप को अलग नहीं बता रहा। लेकिन जो मैंने आज सुबह देखा, मैं लिटरली बताऊँ, जब मैंने वो फोटो देखी, एक फोटो जो सोशल मीडिया पे आई सुबह जब मैं सो के उठा, जो विनेश फोगाट के साथ 1 साल पहले हुआ था वो फोटो थी, और जो कल हुआ विनेश फोगाट के साथ वो फोटो थी, और जो आज हुआ वो फोटो थी। मैं कसम से बता रहा हूँ, वो फोटो दिखाई नहीं दे रही थी, सुनाई भी दे रही थी। जो नैना एक सॉन्ग है ना दंगल का, वो सुनाई भी दे रही थी। लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए थे वो फोटो देख के। आप मेंटल स्टेट का सोचें, सारी चीजें साइड में रखते हैं, बातें हम बाद में करेंगे। आप मेंटल स्टेट का सोचें, विनेश फोगाट पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी, क्या कंडीशन होगी उसकी। मतलब हमें लगता है कि 19 नवंबर सबसे क्रूशल डे था, जब हम वर्ल्ड कप हारे थे, फाइनल में आके 10 मैच जीतने के बाद हम हारे थे। आज उसकी सोचें, 1 साल पहले वो अपने हक के लिए लड़ रही थी, उसे उसका हक नहीं दिया गया। उसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला, एक सिंगल क्या कहते हैं स्टेटमेंट तक नहीं दिया उनके बारे में। वो पिछले साल लड़ी, उसने बोला कि मैं नहीं खेलूंगी, कुश्ती नहीं खेलूंगी मैं। फिर चीजें हुई, इस साल आके खेली, और कल किसको हराया? जो नंबर 1 थे, मुझे जहां तक पता है, जो दुनिया में शायद से नंबर 1 थे। जैसा मैं बोल रहा हूँ कि मैंने भी खबर देखी है, मैं उतना ओलंपिक नहीं देखता, कोई और अदर गेम नहीं देखता, हमारा चैनल ही क्रिकेट का है, आप लोगों को पता होगा। उनको हराया कल, और आज पता चला सुबह कि भैया 100 ग्राम से डिस्क्वालीफाई हो गई। 100 ग्राम, आप समझ रहे हैं, 100 ग्राम 50 किलो वेट में जो कैटेगरी थी उसमें 100 ग्राम ज्यादा निकला, 100 ग्राम ओवरवेट निकली विनेश फोगाट, तो इसलिए उन्हें फाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दिया। और जो कल हारी थी, जिनके लिए इतना सारा तामझाम किया गया, इतनी सारी तपस्या की, इतनी सारी मेहनत की, वो कल हार गई, और हार के बाद भी फाइनल खेलेंगी, और हम जीत के बाद भी फाइनल नहीं खेल पाएंगे, मात्र 100 ग्राम की वजह से। अब आप सोचें कि उस बंदी की मेंटल स्टेट्स क्या होगी, विनेश फोगाट के ऊपर गुजर क्या रही होगी। यही करने के लिए कल जिस तरह से वो चीखी है ना जीत के बाद, वो दिख रहा था कि उसने कर दिया। लेकिन वो कहते हैं कि कभी कभी भगवान भी आपसे मुंह मोड़ लेता है, आपको ऐसा लगता है कि मुंह मोड़ लेता है। वो किया है विनेश फोगाट के साथ। जीत के बाद इस तरह का दौर आना, मुझे तो आज तक याद नहीं आता किसी एथलीट के लाइफ में इस तरह का दौर आया हो जो आज विनेश फोगाट के जीवन में आया है। 1 साल पहले अपने हक के लिए लड़ना, कल उसका जवाब देना, जीत के साथ किसको हराया? जो नंबर 1 थी उसको हराया। उस टाइम में फाइनल खेलने वाली थी, और फाइनल से जस्ट पहले क्या निकल के आता है कि कल की जो जीत थी वो भी बर्बाद चली गई, और अब फाइनल भी आप नहीं खेल पाएंगे। मात्र 100 ग्राम, 100 ग्राम समझ रहे हैं आप? जैसे आप रात को सोना, सुबह से उठ के मुंह धो, तो वो 200 ग्राम निकल जाता है। और मुझे नहीं पता ओलंपिक्स के रूल्स क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो लिटरली जो कहते हैं ना कि दिल दुखा है, अंदर से फिजिकली दिल दुखा है ये चीजें देख के, जो इंटरनेट पर फैले। जो एक फोटो है ना विनेश फोगाट जहाँ बैठी है, वो फोटो दिखाई नहीं दे रही, वो फोटो सुनाई दे रही है, जितने भी गाने उस पर लग रहे हैं। और अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, मतलब क्या है हमारे हाथ में? जो भगवान को मंजूर था वो हो चुका है। कहते हैं ना कि लाइफ इज समटाइम क्रूशियल। जो भगवान को मंजूर था वो हो चुका है, लेकिन कहते हैं ना कि समय भी 2 प्रकार का होता है, एक तो बुरा होता है, एक बदतर होता है, एक अच्छा होता है, एक बेहतरीन होता है। विनेश फोगाट ने जो किया है, मेरे हिसाब से इसका समय अच्छा नहीं आना चाहिए, इसका समय बेहतरीन आना चाहिए, और बेहतरीन आएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों। भगवान भी इतना निर्दयी नहीं हो सकता। ठीक है, उस बंदी का समय आएगा, बेहतरीन आएगा। और ये भी आप लिख के रख लो कि ये लड़की, इनकी बहनों के ऊपर जो दंगल फिल्म बनी थी, ये दंगल 2.0 की स्क्रिप्ट लिख रही है लड़की। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। आप लोगों का क्या मानना है लिख कर जरूर से बताएं। बाकी इंडिया का मैच चल रहा है, श्रीलंका बहुत अच्छा खेल रही है। मैच के बाद मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।